बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। Abi! 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 Baba kalk uyan baba. Baba uyan. Baba uyan. Baba üşümüşsün baba uyan. Baba. Hadi kalk. Kalk baba. Baba üşümüşsün uyan baba. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 21 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मारिया अपने तहखाने में रो रही होती है। लाजमी ये याद और ये आंसू तुर्गुत की याद में ही होंगे। इतने में सिमोन वहाँ आ जाता है और उसके आंसू पहुँचते हुए कहता है, तुर्गुत के बारे में जो शब्द तुमसे कहे थे मुझे शायद वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, मुझे उसके लिए माफ कर दो। तुमने बहुत कुछ किया वरना वो मर चुका होता। मारिया रोते हुए कहती है, काश कि मैंने उसे तभी मरने दिया होता। सिमोन कहता है, वो मरेगा, वो जरूर मरेगा, ये मेरा तुमसे वादा है और उसका कत्ल तुम खुद अपने हाथों से करोगी, लेकिन इससे पहले वो खुद अर्तुल कत्ल करेगा। दूसरी जानिब तुर्गुत भी रात को कबीले में अपने खेमे में पहुंच जाता है और उसके हाथ में वो खत था जिसमें मारिया ने जहर मिलाया था। इतने में अब्दुर्रहमान उसके पास पहुंचता है और उसे कबीले में वापसी का इस्तकबाल करता है। तुर्गुत अब्दुर्रहमान से कहता है कि अब्दुर्रहमान, अर्तुल भाई को बताओ एक बहुत ही जरूरी मसला है, मुझे जरूरी उनसे मिलना है। तो सुनकर अब्दुर्रहमान फौरन अर्तुल भाई के पास जाता है। दूसरी जानिब अर्तुल भाई सरदार जानदार को सुलेमान शाह यानी अपने वालिद साहब की तलवार दिखाते हैं। जानदार सुलेमान शाह की तलवार पकड़कर सुलेमान शाह की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगता है। इसके बाद जानदार कहता है, अर्तुल साहब, मैंने अपने बेटों से मशवरा कर लिया है, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, खाने के बाद मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अर्तुल भाई हैरान होकर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ठीक है। इतने में हलीमा सुल्तान आती है और कहती है, आज तशरीफ लाएं, दस्तरखान पर खाना तैयार है। और फिर सभी हजरात दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। अर्तुल भाई बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कहते हैं, चलिए खाना शुरू करें, और सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है। अर्तुल भाई कहते हैं, अब्दुर्रहमान खैर है, तुम जानते हो हमारे पास यहाँ मेहमान बैठे हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता भाई, लेकिन ये कुछ जरूरी बात है। फिर अर्तुल भाई जानदार से माजरत करके बाहर चले जाते हैं और तुर्गुत के पास पहुँचते हैं। तुर्गुत से गले मिलने के बाद अर्तुल भाई पूछते हैं, यह खत कैसा है तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, यह सिमोन की तरफ से सुल्तान के महल में मौजूद जासूस के लिए लिखा गया है। फिर वो खत तुर्गुत अर्तुल भाई को दे देता है। अर्तुल भाई कहते हैं, बहुत अच्छे तुर्गुत, ये बहुत अहम मालूमात है, हम दावत के बाद सिमोन के महल पर हमला करने वाले हैं। तुर्गुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मुझे इजाजत दे भाई, मुझे अब जाना होगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं और फिर तुर्गुत बाहर चला जाता है। तुर्गुत के जाने के बाद अर्तुल भाई फौरन वो खत खोल कर निकाल लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। खत में लिखा था, हम अबू नकाश से मिले हैं, उसकी नियत वाज़ेह है, वो सुल्तान अलाउद्दीन को नाकारा करके उनकी जगह लेना चाहता है। इस मकसद के लिए वो हालात खराब करना चाहता है। जब अर्तुल अमांदा का मुंह खुलवा लेगा तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ओराल की मौत कैसे होगी। खत पढ़ने के बाद में अर्तुल भाई उस खत के कागज को अपने हाथ में जोर से मसोस देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मरकजी खेमे में दाखिल होते हैं और इसी दरमियान अर्तुल भाई की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके चलते हुए अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और भी अर्तुल भाई को घूर कर देख रहा था, वो समझ गया था कि जरूर कुछ हुआ है। फिर अर्तुल भाई जानदार से कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ जानदार साहब। जानदार कहता है, कोई बात नहीं अर्तुल साहब, मुझे उम्मीद है कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अर्तुल भाई कहते हैं, नहीं कोई जरूरी बात नहीं
नहीं थी। इस दौरान अर्तुल भाई की सांस भी हल्की से फूल गई थी। ये देखकर ओरल मुस्कुराने लगता है और वो समझ जाता है कि जहर धीरे धीरे अर्तुल पर असर कर रहा है। फिर जहर अपना रंग दिखाने लगता है और अर्तुल भाई की तबीयत खराब होने लगती है और वही अर्तुल भाई को डबल डबल आवाजें और सब चीजें डबल डबल दिखाई देने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद अर्तुल भाई की आंखों से खून बहने लगता है। फिर अलियार और जानदार साहब की नजर अर्तुल भाई पर पड़ती है और वो चौंक जाते हैं। अर्तुल भाई खड़ा हो जाते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अर्तुल भाई को अचानक क्या हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अर्तुग भाई और इसाक दरवेश वहाँ दाखिल होते हैं। अर्तुल भाई की सांसें रुक रही थीं। फिर अर्तुग भाई अर्तुल भाई के मुंह में एक लकड़ी का चम्मच रखते हैं ताकि अर्तुल भाई को सांस लेने में परेशानी ना हो। इतने में जानदार कहता है तोक्तामिश ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। ये सुनकर अर्तुग भाई चौंक जाते हैं और कहते हैं ये जहर का असर है, इनको अंदर लेकर जाना होगा। फिर वो अर्तुल भाई को उठाकर अंदर खेमे में ले जाते हैं। अर्तुग भाई दरवेश से कहते हैं जाओ जल्दी से एक टोकरी लेकर आओ और फिर बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं और सब बाहर चले जाते हैं। इसाक भाई एक टोकरी लाते हैं। अर्तुग भाई अर्तुल भाई को उल्टा करवाकर और मुंह में हाथ डालकर उनसे उल्टी करवाते हैं। इसाक पूछता है ये क्या चीज है अर्तुग भाई? अर्तुग भाई कहते हैं ये उस चीज का सबूत है कि इन्हें जहर दिया गया है। फिर अर्तुग भाई दरवेश से कहते हैं दवाई वाला बॉक्स लेकर आओ। दूसरी जानिब हाली बाजार में मारिया जहर तैयार कर रही थी और यकीनन वही जहर तुर्गुत के लिए तैयार कर रही थी क्योंकि इस वक्त मारिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्गुत था, क्योंकि तुर्गुत ने उसको ही नहीं बल्कि उसके दिल पर वार किया था। मारिया कहती है तुमने मुझे जो दर्द दिया है तुर्गुत, उसके बदले में तुम्हारी अब मौत है। ऐसा दर्द तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। जहर तैयार करने के बाद वो अपना खंजर निकालती है और वो उस पर जहर अच्छी तरीके से लगा देती है। दूसरी जानिब सिमोन कहता है जंग के लिए तैयार हो जाओ। पेत्रोस कहता है सुबह हम अर्तुगरुल की मौत का ऐलान करने वाले हैं जनाब सिमोन, क्या जंग खत्म नहीं हो गई? सिमोन कहता है जब तक कई कबीले के सिपाही जिंदा हैं, तुर्गुत जिंदा है, तब तक हम सुकून का सांस नहीं ले सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर सिमोन फिलिप्स को हुक्म देता है तुम सभी सिपाहियों को हुक्म दो कि वो तैयार हो जाएं, हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। अर्तुगरुल के सिपाही बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतने में मारिया अपना खंजर तैयार कर वहाँ लेती है। सिमोन उसे देखकर कहता है तुम जानती हो तब तुर्गुत आए तो क्या करना है? मारिया कहती है जब मेरा खंजर उसके जिस्म में घुसेगा तो वो मुझसे भीख मांगेगा कि मुझे मार दो, लेकिन उसकी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। दूसरी जानिब कई कबीले के मरकजी खेमे के सामने बाहर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। दुंदार खेमे से बाहर आता है। इतने में दुवांग और बामसी और बाकी सिपाही दुंदार के पास आ जाते हैं। दुवांग पूछता है अर्तुगरुल भाई कैसे हैं? दुंदार कहता है वो मौत से लड़ रहे हैं भाई। फिर दुंदार अब्दुर्रहमान के गिरान पकड़ लेता है और पूछता है आखिरी दफा अर्तुगरुल भाई से कौन मिला था? अब्दुर्रहमान कहता है तुर्गुत मिला था भाई। ये सुनकर दुंदार बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तुमने क्या किया तुर्गुत? फिर वो अब्दुर्रहमान से पूछता है वो कहाँ है? अब्दुर्रहमान कहता है तुर्गुत चला गया है भाई। दुंदार बहुत गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा तुर्गुत। दुवांग और बामसी कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता भाई, आप ऐसा ना कहें। लेकिन दुंदार उनके बात नहीं सुनता और कहता है ये सब तुर्गुत ने किया है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अंदर अर्तुग भाई अर्तुगरुल भाई का मुआयना करने के बाद कहते हैं इनको सांस नहीं आ रहा, हमें इनके जिस्म से जहरीला खून निकालना होगा। फिर अर्तुग भाई अर्तुगरुल भाई की कमर पर एक कुप्पी लगाते हैं जिससे खून बाहर निकलता है। बाहर हलीमा सुल्तान और हाइमा खाला रो रही थी और कहता है पहले तोक्तामिश और अब अर्तुगरुल, जहर अगर खाने में होता तो हम सबको लग जाता, ये लाजमी कुछ और है। जानदार कहता है अब्दुर्रहमान यहाँ आया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। हाइमा खाला दुंदार से पूछती है क्या तुमने पता लगाया कि आखिरी दफा किससे मुलाकात हुई? दुंदार और को देखकर तुर्गुत का नाम
नाम नहीं लेता और कहता है मैं तलाश कर लूंगा वालिदा, जिस किसी ने भी मेरे भाई के साथ ये किया है मैं उसको जरूर तलाश करूंगा। अलियार अपने वालिद से कहता है फितना दोनों कबीलों में फैल चुका है बाबा। इतने में मरकजी खैबर के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो अर्तुल भाई के बारे में पूछने लगते हैं। अंदर अर्तुग भाई अर्तुल भाई के जिस्म से जहरीला खून निकालने में लगे हुए थे। फिर वो कुप्पी निकालते हैं तो बहुत सारा गंदा खून बाहर निकल जाता है, जिससे वो एक कपड़े से साफ करते हैं। इसके बाद अर्तुग भाई और दरवेश इशाक अर्तुल भाई की सेहत के लिए दुआ करते हैं। इतने में गुंदुज अंदर आ जाता है और अर्तुल भाई का हाथ पकड़ कर कहता है बाबा का जिस्म ठंडा है। फिर वो अर्तुल भाई का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और कहता है बाबा उठ जाओ बाबा, उठ जाओ बाबा, आपको ठंड लग रही है। लेकिन अर्तुल भाई कोई भी हरकत नहीं करते। फिर अर्तुग भाई गुंदुज के पास आते हैं और उसके नजदीक बैठकर कहते हैं बेटा आपके बाबा गहरी नींद सोए हुए हैं। और यहाँ नाज़रीन ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं 7वीं बहस की। इस बहस में हम बात करेंगे सालेह राइस की पॉलिसी के बारे में। सालेह राइस ने अपनी दाखिली पॉलिसी में 2 अमूर को यकीनी बनाने की कोशिश की। पहला, अल-जज़ाइर के मुख्तलिफ इलाकों की मुकम्मल वहदत को यकीनी बनाना और दूसरा, अल-जज़ाइर के बकिया तमाम सहराई हिस्सों को इस वहदत में दाखिल करना ताकि वो इंग्लिश पर हमला करने के लिए बिल्कुल फारिग हो जाएं। रही इसकी खारिजी हरबी पॉलिसी तो उसमें 3 हदाफ को सामने रखा गया। पहला, अल-जज़ाइर के इलाकों से स्पानियों को इंतहाई दूर ले जाना। दूसरा, मगरिबी अक्सा की सआदी मुमलकत की तरफ से की जाने वाली मुफसिदा परदाजियों और हंगामा